एक ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी, एक ऐसे जबरदस्त के लीडर कि जिनको सुनने के लिए मैं तो बहुत ही लालायित रहता हूं। आज वो हमारे बीच आने वाले हैं। तो ऐसे शख्स को सुनने के लिए, ऐसे जबरदस्त पर्सनालिटी को सुनने के लिए, ऐसी जबरदस्त बुलंद आवाज को सुनने के लिए मैं एक बार आपके हैंड डाउन करूंगा। सुनने के लिए हम सब लोग क्या करेंगे? हम सर का दिल की इमोजी और हैंड डाई से स्वागत करेंगे। मैं भी कर देता हूं। आज हमारे बीच में जो शख्स आ रहे हैं, जो हमारे सर आ रहे हैं, बहुत ही गजब की नॉलेज है उनके पास। अब करीब 9 साल का उनके पास नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। और बोलने का अंदाज तो आप देख ही लेंगे सर के आने के बाद कि बोलने का अंदाज ही क्या है सर का। और काम करने का जुनून भी ऐसा है कि जो ठान लिया वो कर दिया। तो आप सभी के बिहाफ पे मैं बुलाना चाहूंगा आज आज के हमारे ग्रेट मेंटोर, जबरदस्त के लीडर, मिस्टर महेंद्र मौर्य सर। आप आए और आगे का सेशन कंटिन्यू करें। सो प्लीज मोस्ट वेलकम मिस्टर महेंद्र मौर्य सर। ओके, थैंक यू सो मच रामाधार जी, इतने बड़े मंच पे मुझे बोलने का मौका दिया। अगर मेरा वॉइस प्रॉपर है तो मुझे क्लियर करा दीजिए। यस, क्लियर है सर। ओके, तो डियर लीडर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ महेंद्र मौर्य फ्रॉम बरेली उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का इस मॉर्निंग के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर लीडर्स, मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी अब कोई भी एक्टिविटीज ना करें। ठीक है, जब आपसे बोला जाए तब आप लोग हैंड रेस करें। बीच में आप लोग बिल्कुल भी कोई भी एक्टिविटीज ना करें। इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं हमारा सेशन डिस्टर्ब होता है। तो चलिएगा, मैं आज अभी तक के लिए मैं चैट बंद कर देता हूँ और जब जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से ओपन करा लूंगा। ठीक है, तो सेशन को कंटिन्यू करते हैं। चलिएगा, आज का सेशन आप लोगों को पता है कि जो टॉपिक है वो है हमारा बिजनेस ग्रोथ। ठीक है, बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, आप किस तरीके से इस बिजनेस को देखते हैं, क्रिप्टो की दुनिया किस तरीके से आप लोग अपने जीवन में समझते हैं। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेन कॉपी डायरी ले रखा है, वो लोग कृपया अपना हैंड रेस करें। अगर आपका माइंड सही काम करता है तो ठीक है, वरना अगर आप सारी चीजें भूल जाते हैं, ठीक है, तो उनको आप लोगों को रखना पड़ेगा। हैंड रेस के माध्यम से मुझे बताएं कितने लोगों ने पेन कॉपी डायरी ले रखा है। राइट, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा, उन टॉपिक्स के बारे में आप लोग बड़े ध्यान से समझना कि हम लोग बिजनेस ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन हम लोग कर क्यों नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं आपको समझाने के लिए, लेकिन ज्यादा समय ना लेते हुए सीधे टॉपिक की तरफ चलता हूँ। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, सबसे पहले मेन चीज तो ये है कि मैं आप लोगों का बता दूं कि ये क्रिप्टो की दुनिया है। ठीक है, क्रिप्टो में हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो हमें समझ में नहीं आता, लेकिन क्रिप्टो में लगभग पांच, सॉरी चार, चार जो पॉइंट हैं, जिन चार पॉइंटों पे क्रिप्टो की दुनिया काम करती है। ठीक है, नंबर एक अगर मैं बात करूं तो माइनिंग की। ठीक है, क्या है? माइनिंग। अब माइनिंग के क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं। राइट, तो चलिएगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से माइनिंग पे काम होता है। तो माइनिंग में हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन हम लोग माइनिंग क्यों नहीं कर पाते? राइट, हम लोग माइनिंग क्यों नहीं कर पाते? आखिर माइनिंग से हम लोग इतना डर क्यों लगता है? बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आज आप लोगों को बताना है कि माइनिंग। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो रामनाथ जी क्लियर करें। जी सर, क्लियर है। ओके, तो जैसे मैंने फर्स्ट आपको बताया, फर्स्ट चीज जो मैंने आपको बताई वो फर्स्ट चीज क्या है? फर्स्ट चीज है माइनिंग। ठीक है, ये माइनिंग है। माइनिंग से मतलब क्या होता है? जैसे जब हम माइनिंग करते हैं, ठीक है, तो हम क्रिप्टो में पैसा चार प्रकार से कमा सकते हैं। कितने? फोर, यानी फोर कैटेगरीज हैं। फोर कैटेगरीज से हम लोग इस क्रिप्टो की दुनिया में पैसा अर्न कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है माइनिंग। माइनिंग क्या चीज होती है? माइनिंग का मतलब होता है कि एक आपको एक ऑफिस टाइप बनाना होता है, एक कंप्यूटर लैब बनानी होती है और उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होती हैं, और मशीनें लगाने के बाद में आप वहां पे आप माइनिंग कर सकते हैं। अब क्रिप्टो की माइनिंग करने के लिए आपको पता है जब हम लोग माइनिंग करेंगे तो उसमें लाखों रुपए खर्च होता है। ठीक,
लाखों रुपए खर्च होता है। तो सबसे पहला मेन चीज है, आप लोगों के दिमाग में आया होगा कि सर माइनिंग में क्या होता है। माइनिंग में ना किसी को नेटवर्क बनाना होता है, ना किसी को जोड़ना होता है, ना किसी को कुछ करना होता है, राइट। और हम वहां से पैसा कमा सकते हैं। आज मैं खुले मन से आप लोगों को सारी इन चीजों के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहला मेन चीज आता है माइनिंग। अब माइनिंग से हम लोग, आप लोगों को लगता होगा कि सर आप माइनिंग बता रहे हो, तो ये हर इंसान क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो हर इंसान इसलिए नहीं कर सकता, आपको भी पता है कि लोग चाहे वो कोई भी बिजनेस सही, चाहे वो दुकान खोलना सही, चाहे वो कोई भी व्यापार करना, कोई भी बिजनेस करे वो व्यक्ति, लेकिन उसके पास में इतना पैसा नहीं होता है कि वो पूरा काम कर सके, यानी कि बिजनेस को खोल सके। इसलिए लोग जॉब की तरफ भाग जाते हैं कि चलो यहाँ पे हमें पैसा भी लगाना नहीं पड़ रहा है और हम लोग बड़ी आसानी के साथ में जॉब कर लेते हैं। जॉब वहां पे एक ऑप्शन आ जाता है। माइनिंग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि माइनिंग में बहुत सारा पैसा लगता है। कंप्यूटर्स खरीदने पड़ते हैं, माइनिंग मशीनें खरीदनी पड़ती हैं, ठीक है, सर्वर खरीदना पड़ता है, इंटरनेट की स्पीड भी है बिंदास होनी चाहिए, और एक अच्छे सिटी में खोलना पड़ता है ताकि वहां पे हम लोग स्टाफ रख सकें। ठीक है, स्टाफ के लिए हमें पेमेंट देना होता है, मंथली सैलरी देनी होती है, ठीक है, बिजली का बिल होता है, यानी कि सब कुछ पूरा कुल मिला के लाखों रुपए का खर्च है। मैं ये नहीं कह सकता कि 1 लाख से लेके आपका करोड़ों रुपए तक वहां पे लगता है, तब आप एक माइनिंग स्टार्ट कर पाते हैं सभी एक्सचेंजों के सभी चीजों की माइनिंग को आप देख सकते हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग माइनिंग तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास में अगर पैसा होता तो मैं माइनिंग करके पैसा कमाता, लेकिन मेरे पास में तो पैसा था ही नहीं जो मैं लाखों रुपए इस बिजनेस में लगा पाता, राइट। इसलिए हम लोग माइनिंग करके तो पैसे कमा नहीं सकते, ये इतनी हाई कॉस्ट की माइनिंग होती है। हाई कॉस्ट के ऑफिस खुलते हैं, हाई कॉस्ट की माइनिंग ऑफिस यहाँ पे लैब खुलती है, राइट। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग माइनिंग किस प्रकार से नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलिएगा, जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो माइनिंग इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, माइनिंग को हम नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग यहाँ पे लगभग 100 लोगों के करीब बैठे हैं, लेकिन इन 100 में से कोई भी एकाध व्यक्ति होगा जो सोचता होगा कि सर हाँ मैं माइनिंग कर सकता हूँ, मैं पैसा लगा सकता हूँ। तो डियर लीडर्स, आप 100 में से एक तो कमा लोगे, लेकिन बाकी लोग नहीं कमा पाएंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो पहला हो गया माइनिंग, 4 में से दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा ट्रेडिंग। दूसरा क्या है, ट्रेडिंग। दूसरा क्रिप्टो में ट्रेडिंग है। जैसे अभी आपने क्रिप्टो में ट्रेडिंग देखा होगा। ट्रेडिंग में क्या होता है, यहाँ पर भी हमें अपने वैलेट में लाखों रुपए रखना होता है, क्योंकि अगर सिर्फ ओनली 5,000 रुपए के डॉलर रखेंगे, 5,000 रुपए की आप जब ऐसे मान लो बिटकॉइन खरीद लिया आपने 5,000 रुपए से, 10,000 रुपए से आपने बिटकॉइन खरीद लिया, 20,000 रुपए से आपने बिटकॉइन खरीद लिया, इथेरियम खरीद लिया, बीएनबी खरीद लिया, ठीक है। मान लेते हैं आपने वो खरीदा, जब माइनस हुआ आपने खरीद लिया, प्लस हुआ आपने बेच दिया, तो आप 20,000 रुपए के, 5,000 रुपए के क्वाइन में कितना पैसा कमा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा $1 $2। $1 $2 जब आप कमा लेंगे तो 1 2 डॉलर से तो आपकी ना जिंदगी चलने वाली है ना आपका घर चलने वाला है, ठीक है। इसलिए ट्रेडिंग में भी कितना रुपए चाहिए, अगर आपको डेली का 10 से 20 हजार रुपए ट्रेडिंग में चाहिए, ठीक है, तो ट्रेडिंग में आपको लगभग कुछ नहीं तो 5 से 6 लाख रुपए, 6 से 7 लाख रुपए भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है। लोग तो करोड़ों रुपए लगा के ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। 40 से 50 लाख रुपए लगा के बिटकॉइन में वो बैठे हुए हैं और आराम से डेली का वो 20 से 25 हजार रुपए निकालते हैं। लेकिन 40 से 50 लाख रुपए भी मेरे पास में नहीं था, 20 25 लाख रुपए भी मेरे पास में नहीं था, ठीक है, जो मैं ट्रेडिंग करके क्रिप्टो अर्न कर सकता था या फिर ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकता था। इसमें भी किसी को ना ज्वाइन कराना होता है, ना किसी से, वो लोग, मैं वो बिजनेस आपको बता रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि सर ज्वाइनिंग, हमें आखिर फोर्सेज में ज्वाइनिंग करना ही क्यों पड़ता है, बिना ज्वाइनिंग के हम लोग कहाँ से कमा सकते हैं, और किसी को बिना ज्वाइन कराए कैसे कमा सकते हैं। तो पहला आपको मैंने ऑप्शन दिया, माइनिंग कर लो आप। अगर आप फोर्सेज में ज्वाइन करके पैसा नहीं कमाना चाहते, किसी भी सिस्टम में ज्वाइन करके पैसा नहीं कमाना चाहते, कोई व्यक्ति ये कहता है कि सर मैं बिना ज्वाइन के पैसा कमाना चाहता हूँ, तो आप उसको कह दो सर माइनिंग कर लो,
ट्रेडिंग कर लो, आपको किसी को ज्वाइन नहीं कराना होगा, आप अकेले आराम से, लेकिन इसका नॉलेज आपके पास में होगा तभी तो आपका माइनिंग कर पाओगे, तभी तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, बिना नॉलेज के आप कुछ भी इसमें नहीं कर सकते, आपका पैसा लॉस भी हो सकता है। तो आपके वैलेट में अगर लाखों रुपए के कॉइन है, लाखों रुपए के अगर आपके पास में डिजिटल कॉइन है, एनएफटीज हैं, तो आप उनसे माइनिंग करके और ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। ये दोनों ऑप्शन मेरे पास में नहीं थे। ठीक है, दोनों ऑप्शन में मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इतनी बड़ी कोई भी हैसियत नहीं थी जो 10 से 50 लाख रुपए मैं यहाँ पे लगा दूं और लगाने के बाद में मैं डेली वहां से अर्न कर पाऊं। राइट, तो ये भी ऑप्शन मेरे लिए चूजेबल नहीं था, इस ऑप्शन से भी मुझे निराश होना पड़ा। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन हमारे बीच में आता है। तीसरा ऑप्शन हमारा बीच में जो आता है वो होता है हमारा स्टेकिंग। क्या? स्टेकिंग। स्टेकिंग, स्टेकिंग से क्या है? सर आपका माइक म्यूट हो चुका है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, रामदार जी मेरा वॉइस प्रॉपर है? यस सर, प्रॉपर। ओके, तो डियर लीडर्स, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे तीसरे ऑप्शन की, जिसमें बोलते हैं स्टेकिंग। ठीक है, स्टेकिंग में हम लोग क्या रख सकते हैं, जैसे हम लोग एनएफटीज रख सकते हैं, हम लोग कॉइन को स्टेकिंग में रखा लगा सकते हैं। ठीक है, स्टेकिंग में क्या होता है, जब हम किसी चीज को स्टेकिंग में रख देते हैं तो वहां पे आपने जो भी अमाउंट लगाया है उस अमाउंट को आपको पर डे से जो प्रॉफिट होता है, जैसे मान लो आपने 1 साल के लिए स्टेकिंग में रख दिया, आपने स्टेकिंग का मतलब है जैसे मान लो आज बीएनबी $259 पहुंच चुकी है। ठीक है, $258 पहुंच चुकी है, $59 पहुंच चुकी है, आपने खरीदी और स्टेकिंग में लगा दी, और जब इसका रेट बढ़ा आपने निकाल के 5 साल बाद या 10 साल बाद उसको बेच दिया। इसे बोलते हैं स्टेकिंग, कि मेरा लॉकर में पड़ा है, मेरा पैसा किस में पड़ा है, लॉकर में पड़ा है। जैसे हम लोग बैंक में रख देते हैं, ठीक है, हम लोग किसी के पास में हम लोग यानी फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जहां से हम लोग कर देते हैं। तो स्टेकिंग भी मैं कितने का रखता, 1,000, 2,000, 3,000, उससे क्या हो जाता, 10,000, 20,000, 50,000, यानी ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मेहनत करता तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए की स्टेकिंग अगर आप रखोगे तो 1 लाख रुपए से क्या हो जाता। हाँ, उस समय में बहुत कुछ हो जाता, जिस समय में बिटकॉइन 6 रुपए बाई 6 रुपए कुछ पैसे का था और 22 पैसे का भी बिटकॉइन आ गया था। उस समय मेरे साथ में बहुत कुछ हो जाता अगर मैं उस समय खरीद लेता, लेकिन वो समय तो निकल गया। ठीक है, आज मेरे पास में समय है बीएनबी अर्न करने का, और बीएनबी में भी मैं कितने खरीद लूंगा, 10 बीएनबी खरीद लूंगा, तो 10 बीएनबी कितने की होती है, 2.5 लाख रुपए की होती है लगभग। ठीक है, और 20 बीएनबी खरीदूंगा तो 5 लाख की होती है, तो मैं ज्यादा बीएनबी भी नहीं अर्न कर सकता। ठीक है, तो ये भी, और ये भी क्या चीज हुआ, ये भी सिस्टम मेरे समझ में नहीं आ पाया, यानी कि यहाँ पर भी पैसा बहुत लगता और यहाँ से भी मैं नहीं कमा पाया। ठीक है, और ये तीनों ऑप्शन ऐसे मैंने बताया आपको जिसमें आपको किसी को जोड़ना नहीं है, किसी के घर पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी से हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई भी आप रेफरल मार्केटिंग। रामाधार जी आप अपना माइक म्यूट कर लें। ठीक है, तो सॉरी, ये तीसरा पॉइंट हमारा था स्टेकिंग का। राइट, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे ये तीनों पॉइंट। तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को तीनों पॉइंट समझ में आ गए हैं तो आप कृपया हैंड रेस के माध्यम से बता दीजिए मुझे, मैं देखना चाहता हूं कितने लोगों को समझ में आ गया। क्योंकि नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो चौथा पॉइंट ही हमारा सबसे बेस्ट पॉइंट है, जिससे हम लोग बड़ी आसानी के साथ में सारे काम कर रहे हैं और बड़ी आसानी के साथ में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राइट, 30 से 31 लोगों को समझ में आ गया, तो चलिएगा आज आगे के कंटिन्यू करते हैं।
तो अब जो चौथा पॉइंट आता है, वो चौथा पॉइंट का है, मैं आपको बता दूं, इस चौथे पॉइंट में आता है हमारा रेफरल। क्या आता है? रेफरल। ठीक है, रेफरल से हम लोग क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा, आपने कहा नहीं देखा, आपने हर जगह देखा होगा, हर जगह लिखा होता है इनवाइट योर फ्रेंड, इनवाइट योर फ्रेंड, इनवाइट योर फ्रेंड। ठीक है, और आप लोग इसको रेफरल मार्केटिंग के नाम से भी जाना जाता है। वो लोग बोलते हैं कि जोड़ने का काम है। भाई जोड़ने का काम नहीं है, रेफरल मार्केटिंग है। यानी कि मुझे सिस्टम अच्छा लगा, मैं लोगों को रेफरल कर रहा हूँ, लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है। अब रेफरल मार्केटिंग में क्या है? रेफरल मार्केटिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बहुत कम होता है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम होता है। वो कितना कम होता है? वो इतना कम होता है कि आप आराम से 1200 रुपए से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि एक आम इंसान भी फोर्सेज को बड़ी आसानी के साथ में कर सकता है। और आपको यहाँ से क्या मिलेगा? आप यहाँ से 1200 रुपए से स्टार्ट करके और रेफरल करके यहाँ पे क्रिप्टो कमा सकते हो। क्या कमा सकते हो? क्रिप्टो कमा सकते हो। बड़ी आसानी के साथ में ये क्रिप्टो कमा सकते हो। राइट। अब जब आप ये क्रिप्टो कमा सकते हो, क्रिप्टो कमाने के बाद में आप लोगों के पास में क्या होगा? आप लोग यहाँ से जो माइनिंग करके कमाते, जो स्टेकिंग करके कमाते, ट्रेडिंग करके कमाते, वो पैसा ज्यादा ना लगा करके आप छोटे से अमाउंट 1200 रुपए से लगा के आप यहाँ पे क्या किया? आपने क्रिप्टो अर्न करना स्टार्ट कर दिया। जैसे अभी लोग बीएनबी को देख रहे हो, बीएनबी आप लोग कमा सकते हो। अभी लोग बोल रहे होंगे सर बीएनबी तो बहुत डाउन चली गई। ठीक है, तो अभी मौका है बीएनबी में पैसा लगाने का। जैसे मान लो अभी एक्सक्योर प्रोग्राम है आपका, जिन लोगों के एक्सक्योर प्रोग्राम ओपन नहीं है, ठीक है, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं, अगर आप चाहते हो तो आप लोग बड़ी आसानी के साथ में 12 के 12 खोल सकते हो। क्योंककि अभी ज्यादा से ज्यादा 50,000 से भी कम में आपके स्लॉट ओपन हो जाएंगे, जो आज से लगभग 1 महीना पहले 65,000 में और 65-67,000 में आपके ओपन हो रहे थे। तो सोच के देखो, आपका लगभग कुछ नहीं तो 10 से 15 हजार रुपए आपका माइनस में इस समय आपके स्लॉट ओपन हो रहे हैं। लेकिन यहीं पे लोग अपना दिमाग लगाना चालू कर देते हैं, सर मेरा बिजनेस नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है। तो भाई साहब, आप बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई ज्वाइन आपके साथ में नहीं हो रहा है, तो आप लोग माइनिंग कर लो, आप लोग स्टेकिंग कर लो, आप लोग ट्रेडिंग कर लो। फोर्सेज ये थोड़ी कहता है कि फोर्सेज में सिर्फ ओनली एक तरीके से पैसा कमाया जाता है। फोर्सेज में आप 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, चारों तरीके से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, आप लोग माइनिंग करके कमा सकते हो, स्टेकिंग करके कमा सकते हो, लेकिन आपको इन चीजों की नॉलेज होगी तभी तो कर पाओगे। राइट। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, जितने भी हमारे मेंटोर्स हैं, वो फोर्सेज भी करते हैं, फोर्सेज के साथ में वो अपना फोर्सेज से कमाए हुए पैसा उससे ट्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, वो उनका सेल्फ बिजनेस है। ऐसे ही उन्होंने कमाया है तो कर रहे हैं। यही चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, अभी हमारे पास में मौका है ज्यादा से ज्यादा रेफरल करके बीएनबी कमाने का और यूएसडी कमाने का। राइट, दोनों प्लेटफॉर्म हमारे पास में। और ये चौथा मुझे सबसे बेस्ट लगा। वो क्यों बेस्ट लगा? क्योंकि मेरे पास में ट्रेडिंग और स्टेकिंग करने का पैसा ही नहीं था, तो मैं माइनिंग कर पाता, स्टेकिंग कर पाता, ट्रेडिंग कर पाता। राइट, तो हमारे पास में एक ऑप्शन बचता है रेफरल मार्केटिंग का। और रेफरल मार्केटिंग जब मैं कर रहा हूं तो आपको पता भी है, ये रेफरल मार्केटिंग से ही मैंने पैसा कमाया है। चाहे वो यहाँ पे प्रेम जी हो, चाहे रवि शर्मा सर हो, चाहे हरपाल जी हो, चाहे देव जी हो, यानी जितने भी लीडर्स आप यहाँ पे मौजूद हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पे पैसा आता है, विद इन सेकेंड आता है। और रेफरल करने से इंसान कितने आगे जा सकता है। राइट, हम लोग कहीं ना कहीं रेफरल ही तो कर रहे हैं। अगर किसी की वीडियो अच्छी लगी तो वो हमने दूसरे को भेज दी, किसी दूसरे की वीडियो मोटिवेशन अच्छी लगी, हमने स्टेटस लगा लिया, तो उस व्यक्ति को क्या हम लोग रेफर नहीं कर रहे हैं? उस व्यक्ति का क्या प्रमोशन हम लोग नहीं कर रहे हैं? हम लोग डेली प्रमोशन करते हैं। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम लोग आखिर प्रमोशन कर रहे हैं तो इससे हमारा क्या फायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रेफलर जो है, रेफलर बहुत आसानी के साथ में किया जा सकता है। अगर आप लोग अभी भी आपके माइंड में प्रेशर है तो उस प्रेशर को खत्म कर दीजिए। क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर क्रिप्टो की दुनिया में आपने कदम रख दिया है तो क्रिप्टो में 3 तरीके से और चौथे तरीके से रेफलर से पैसा कमाया जाता है। या तो आप चौथे वाले ऑप्शन को कम में लागत में शुरुआत कर लीजिए, और शुरुआत करने के बाद में आप अपने काम पे लग जाइए और बिल्कुल भी पीछे मत हटो। ठीक है, या फिर आप चाहते हो कि सर मैं पैसा तो लगा दूंगा, तो आप भाई साहब ट्रेडिंग सीख लो।
ट्रेडिंग सीख लो, स्टेकिंग सीख लो, माइनिंग सीख लो। आपको पता है फोर्सेस सारी चीजों की नॉलेज आपको देता है और सारी चीजों की नॉलेज से आप लोगों को परिपूर्ण करता है, राइट। लेकिन आप लोग सीखना नहीं चाहोगे, आप लोग मीटिंग में नहीं आओगे, आप लोग अपनी टीम को साथ में लेकर के नहीं आओगे। ये क्रिप्टो की दुनिया है, ये आपके बाकी बिजनेसों से धरती आसमान का फर्क है। लोग इसको नेटवर्क मार्केटिंग से जोड़ते हैं। लोग बोलते हैं सर नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है। मैं आज आपको बताऊंगा, जो काम इंटरनेट की दुनिया पे होता है उसे नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, और जो काम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में होता है उसे डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में और नेटवर्क मार्केटिंग में धरती आसमान का फर्क है। आप लोगों को समझ में ही नहीं आता। लोग बोलते हैं कि हाँ आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, सामने वाला बोलता है कि अरे मैं तो डायरेक्ट आपकी कंपनी से बढ़िया, मैं भी तो नेटवर्किंग करता हूँ। तो आप उससे बोलो भाई साहब सर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, आप डायरेक्ट सेलिंग में हो। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है जहां पे कोई प्रोडक्ट होता है उसे वो सेल करता है, बिना सेल किए हुए वो वहां पे इनकम नहीं कर सकता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेटवर्क बनाते हैं, हम लोग डिजिटल चीजों को सेल करते हैं। कोई आपसे बोलता है सर मैं प्रोडक्ट देता हूं बदले में, आप क्या देते हो? तो मैं बोलता हूं सीधे कि सर मैं स्लॉट देता हूं जिनकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी, राइट। आपका मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो हो सकती है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है। मान लेते हैं हम लोग, अगर उसकी एक्सपायरी डेट 2 साल बाद है, 2 साल बाद तक मेरे घर में वो प्रोडक्ट रखा है और वो सेल नहीं हुआ, तो मेरा वहां पे पैसा जीरो हो गया। लेकिन 4 फेज में क्या है सर, 4 फेज में अगर आपका कोई स्लॉट ओपन है, अगर उसकी 2 साल तो क्या पूरी जिंदगी उसकी एक्सपायरी डेट नहीं है, यहाँ पे वो आपका स्लॉट जीरो नहीं होगा, यहाँ पे उस स्लॉट की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, उस स्लॉट से पैसा आप कभी भी कमा सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत से लोग हमसे कहते हैं, हमको फोन करते हैं सर मेरे तो स्लॉट इतने ओपन है, अब मैं क्या ओपन करूं। अरे भाई साहब आप मुझे बताइए कि जो स्लॉट आपने ओपन किया है, ठीक है, जो भी स्लॉट आपने ओपन किया है, उस स्लॉट को ओपन करने के बाद में अगर X3 में एक व्यक्ति को भी आप ले आते हो तो आपका कैपिटल निकल जाता है, यानी कि लगाया हुआ धन निकल जाता है। दूसरे व्यक्ति को आप ले आते हो तो आपका डबल इनकम हो जाता है, यानी कि जो लागत लगाया उसका 100% आपको प्रॉफिट भी मिल जाता है, राइट। तो इस तरीके से आप लोग X3 में हो गया, X4 में हो गया, ट्रिपल X में हो गया, X गोल्ड में हो गया, X श्योर में हो गया। क्या आपने जो पहले लेवल से जो पैसा कमाया है, मान लेते हैं X3 के पहले लेवल से आपने जो कमाया है, आप बड़े ध्यान से उसको देखना, आपने एक बार ही तो उसमें लगाया था, एक बार आपने X3 में पैसा लगाया था पहले स्लॉट में, और रिसाइकल होके बार बार आपको वो हर रिसाइकल पे $10 दे के जाता है। आप मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा बिजनेस है, ऐसी कौन सी दुनिया है, ठीक है, जहां पे हमको सामान सिर्फ ओनली एक बार खरीदना पड़े और उस सामान को हम लोग बार बार उसको बेच सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है फोर्सेस के अलावा, ठीक है। अगर आपने यूएसडी भी अगर एक बार खरीदी और आपने एक बार खरीदने के बाद में उसको बेच दी तो आपके पास में बचती नहीं है, राइट। कहीं भी देख लो, लेकिन फोर्सेज के जो स्लॉट हैं, आप स्लॉटों की वैल्यू को नहीं समझते। फोर्सेज के स्लॉट हैं, अगर आपने एक बार लाइफ में ओपन कर लिए तो आपको जो ओपन आपके स्लॉट हैं उन स्लॉटों को आपको दोबारा ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो इन सारी चीजों को जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि क्रिप्टो की दुनिया में पैसा कैसे कैसे कमाया जा सकता है, तब तक आप लोग अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप सपने पूरा करना चाहते हैं तो डियर लीडर्स आपको सीखना होगा रेफलर मार्केटिंग का ये पूरा फंडा सीखना होगा। नेटवर्क और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर है। फेसबुक क्या करता है, फेसबुक नेटवर्किंग करता है। व्हाट्सएप क्या करता है, व्हाट्सएप नेटवर्किंग करता है, ठीक है। यूट्यूब क्या करता है, नेटवर्किंग करता है। ट्विटर क्या करता है, नेटवर्किंग करता है। लेकिन बाकी जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, मैंने आपको बता दिया, डायरेक्ट सेलिंग करती हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रोडक्ट बेस वाला आपसे बोलता है कि सर मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, तो वो उससे कहता है भाई साहब आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हो, आप मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हो, आप लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हो, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग हम लोग बोलते हैं, नेटवर्क का मतलब होता है नेट, नेट मीन्स होता है जाल, और जाल का वर्क का मतलब होता है वर्क, यानी जहां जाल बना के काम किया जाता है, एक दूसरे की कड़ी जोड़ के जहां पे काम किया जाता है, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग होता है। और जहां पे सिर्फ ओनली लाइन, दो ही लाइन चल रही है, ठीक है, दो ही लाइन चल रही है और बाकी लाइनों को कुछ पता ही नहीं है। जाल का कैसा बनता है आपको पता है, जाल
दाएं भी भागता है, बाएं भी भागता है, ऊपर भी भागता है, नीचे भी भागता है, यानी चारों तरफ का जो एरिया बनता है, चारों तरफ के एरिया को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, राइट। तो आप चलिएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक जगह पे और लेके चलता हूँ, उसको भी समझते हैं। ठीक है, आप सोच के देखिए कि आप लोग यहीं पर भी इसी बीएनबी के गिरने का इंतजार ना जाने लाखों लोग कर रहे होंगे। इसी बीएनबी का जो इंतजार है गिरने का, वो लाखों लोग कर रहे होंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये जो बीएनबी है, ठीक है, अभी कितने पे आ चुकी है? $261 पे आ चुकी है। कितने? $261 पे आ चुकी है। अब इस बीएनबी को गिरने का जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर पैसा कमाते हैं, ठीक है, जिनका काम सिर्फ ओनली क्रिप्टो नहीं है, पूरे दिन ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी उन्हें काम नहीं है, दो दो तीन तीन लैपटॉप उनके घर में रखे हुए हैं, वाईफाई का टोटल सिस्टम है, और लाखों रुपए लगा के वो लोग काम कर रहे हैं। वो लोग इस चीज का इंतजार करते हैं सिर्फ कौन सा कॉइन माइनस जाए, और जब कॉइन माइनस जाता है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट का मतलब है, मान लो इसकी कीमत $350 तक गई है, उनको पता है कि $350 को छू के आ चुकी है बीएनबी, तो उन्होंने 261 में जितना भी था इसमें लगा दिया। अब मानते हैं अगर यहाँ पे ये 261 है, $261 पे मैंने कोई भी पैसा लगाया, मान लेता हूं मैंने 1 लाख रुपए लगाया $261 में। आज मैं आपको थोड़ी वो बातें बता रहा हूं जहां से आप लोग एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकते हो रेफरल मार्केटिंग के साथ साथ। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैंने 1 लाख रुपए लगाया, ठीक है, यानी कि 1 लाख रुपए लगाने के बाद में मेरे को अभी कितना मिल रहा है? 261 का एक बीएनबी मिल रहा है। मान लेता हूं मैंने 10 बीएनबी यहाँ से खरीद लिया। 10 बीएनबी कितने का आएगा? 2 लाख, 2 लाख से ऊपर आएगा। अब जैसे ही अगर ये 300 तक पहुंचेगा, मान लेता हूं ये 1 महीने में भी अगर $300 पे पहुंच गया, या 1.5 महीने में भी $300 पे पहुंच गया, तो आपको पता है यानी कि तुरंत $39 का एक बीएनबी पे फायदा होगा। $39 का मतलब होता है, अगर $39 है तो ये 10 पे कितना हो जाएगा? 390। $390, और $390 की कीमत क्या होती है आप लोग बड़ी आसानी के साथ में समझते हो, अभी 90 रुपए चल रही है, ठीक है। तो $390 वो इंसान कमा लेगा। अगर उसने 10 बीएनबी खरीदी है तो 390 कमा लेगा। और सोच के देखिए अगर उसने 100 बीएनबी अर्न कर रखी है, क्योंकि उसके पास में तो पैसे की कमी नहीं है, वो कमाई इसीलिए रहा है, वो ट्रेडिंग इसलिए कर रहा है। अगर उसने 100 बीएनबी खरीद रखी है तो उसका जो सीधा सीधा फायदा होगा वो ये फायदा होगा, ठीक है, $3,900। कितना? $3,900। अगर बंदा वो 100 बीएनबी खरीद रहा है तो रिस्क भी ले रहा है। 100 बीएनबी आपको पता है कितने के हो गए? 100 बीएनबी हो गए आपके $2,261 के, 2061 के हो गए। $2061 के अगर वो व्यक्ति यहाँ पे खरीदता है, नहीं ज्यादा के हो गए, यानी कि लगभग 20,000 के हो गए, यानी 10 से 20 लाख रुपए लगाएगा तब ये पैसा कमाएगा, ठीक है। 10 से 20 लाख रुपए लगाएगा तब ये पैसा कमाएगा, $3,900। और आपके पास में क्या मौका है? अब आप बताइए, बंदा ट्रेडिंग करता है तो 10 से 20 लाख रुपए लगाएगा, 10 से 20 लाख रुपए लगाएगा, तब वो कहीं जाके 2 से 2.5 लाख रुपए निकाल पाएगा 2 से 3 महीने के अंदर। लेकिन आपके पास में क्या मौका? हुई बीएनबी को आप अपने वैलेट में होल्ड करके रख सकते हैं, राइट। ये आपके पास में राइट है, लेकिन आप इन सारी चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते। इन सारी चीजों को जब आप समझते नहीं हो तो आपका माइंड क्या करता है? नेगेटिव पन में जाता है। आप इन चीजों को एक्टिव पन में नहीं लेते हो, आपका जो माइंड जाता है वो नेगेटिव पन में जाता है। और नेगेटिव पन में जाने के लिए आप लोग बड़ी आसानी के साथ में
बोल देते हो सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरी फैमिली का खर्चा नहीं चल रहा है, तो भाई साहब आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब नहीं कर रहे हो। जो आपको हर महीने सैलरी पगार आ जाएगी, आप चाहे उल्टा सीधा कैसे भी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको हर महीने आ जाएगा, राइट। आप लोग एक बिजनेस कर रहे हो और इस बिजनेस के हिसाब से आप लोग अपने महीने की सैलरी को एक दिन में कमा सकते हो, वो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, राइट। लोग आपके साथ में बोलते हैं हम लोगों को प्रमोशन करना नहीं आ रहा, ठीक है। अगर मार्केट में हमें फिजिकल भी उतरना पड़े तो उतर जाओ मैदान में। अभी मान लो कि आपको एक सेल्स एजुकेटिव की जॉब मिल जाती है, यानी कि सेल्स पर्सन की अगर मैं बात करूं, किसी कंपनी का प्रचार करने की आपको 15,000 रुपए आपकी सैलरी होती और वो बंदा बोलता कि आपको बाइक लेके इतने ऑफिस को विजिट करना है, इतने एरिया में आपको फील्ड करना है, तो आप लोग पर डे जाते। ये मैं रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर आपको 2-4 जगह फिजिकल भी जाना पड़े, आपकी टीम है तो टीम से आप बात करिए, डायरेक्ट पे जितने लोग एक्टिव हैं उनसे बात करिए, और जो अनएक्टिव हो गए हैं डायरेक्ट के, अगर उनके नीचे कोई व्यक्ति एक्टिव है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को उठा लीजिए। उस व्यक्ति को उठाने के बाद में आप उसको पूछिए कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है, मैं बैठा हूं यहाँ पे, आप लोगों को कोई भी जरूरत पड़े मुझे बताओ, ठीक है। मुझे पता है कि जैसे ही आप लोग 20 से 25-30 मिनट का सेशन नहीं झेल पाते यार, आप सक्सेस कैसे हो जाओगे। 108 लोग थे, 4 लोग यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। 1 घंटा अगर आप लोग अपनी लर्निंग पे नहीं दे सकते तो अर्निंग ही नहीं है। समय बर्बाद करने से कोई भी फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। अगर आप समय की वैल्यू को नहीं समझेंगे तो समय आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा, ये 100% है, ठीक है। मैंने कई बार बोला भी है, मैंने बरेली अभी हमारा वर्कशॉप हुआ था, मैंने वहां पे कुछ पॉइंट बोले थे, अगर मुझे वहां पे पूरा दिन भी मिलता तो पूरे दिन में सेशन करते रहता, और आप लोग सिर्फ ओनली सुनते रहते, और आप लोगों को मैं ऐसे ऐसे पॉइंट बता देता जिन पॉइंटों से आप लोग काम तो करते ही, लेकिन हो सकता है कि निराश भी हो जाते कि सर हमें तो आज तक ये पता ही नहीं था कि हमारे जीवन में ये होने वाला है, राइट। मैंने आपको जिंदगी का कैलकुलेशन बताया था कि आपके पास में सिर्फ ओनली 6,000 दिन ही बचे हैं। किसी के पास में जो बच्चा है उसके पास में 10,000 बचे हैं, कोई थोड़ा सा 40-45 साल का है उसके पास में 5-6 हजार बचे हैं, ठीक है। लेकिन समय कभी भी 0 हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लोकेश मांडलोई सर को देख लो, ठीक है, जिस दिन मैं कैलकुलेशन कर रहा था जिंदगी की, उसी दिन बंदा चले गए हमारे बीच से। तो आप बताइए कि क्या वो फैमिली को क्या सिक्योरिटी दे के गए। अगर उनका अच्छा एक नेटवर्क बन गया होता, 1-1.5 साल और अच्छे तरीके से फोर्सेज में टिक जाते, तो उनकी वाइफ बड़ी आसानी के साथ में जो आईडी पे पेमेंट आता वो कमा सकती थी, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचते कि हम अपनी फैमिली को सिक्योर कैसे करें। आप लोग सिर्फ ओनली अभी का देखते हो कि प्रेजेंट में सर मेरा हाल ये है, मुझे भविष्य की कोई टेंशन नहीं है, अभी मैं 2-3 लाख रुपए कमा लूं और बस मेरा काम हो जाएगा। बहुत सारे लोग फोर्सेज में आए कि सर मैं तो सिर्फ ओनली मोबाइल खरीदने के लिए आया था, मैंने सोचा कि 10-20 हजार रुपए कम जाएगा, मोबाइल खरीद लूंगा, मेरा काम हो गया, ठीक है। आज भी उनकी हालत वही है जो आज से 1 साल पहले थी। जो मेरे साथ में 1 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किए थे, आज भी वो पैसे के लिए रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनने समय के साथ में बदलाव नहीं किया। और जो मेरे साथ में शुरुआत से किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग में थे, आज मैंने उनको फोर्सेज के बारे में बताया तो वो अपने ऐठ में रहते हैं कि नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उनसे मैं बोलता हूँ कि अपना घर कैसे चल रहा है, तो बोलते हैं बस चल रही है छोटी मोटी। तो पता चल रहा है कि बंदा दुखी का दुखी ही है, कभी जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ा और इधर उधर की नेतागिरी में पड़ गया। हमारे यहाँ पे युवाओं को क्या चाहिए, हमारे यहाँ पे युवाओं को क्या चाहिए, मैं छात्र संघ अध्यक्ष, मैं बीडीसी सदस्य के साथ में हूँ, यानी कि एक विधायक के साथ में सेल्फी लेने के लिए ऐसे खिंचाते हैं, कुछ पल बिताए विधायक जी के साथ में, ठीक है। विधायक जी जानते भी नहीं है, उसके बाद में आपको देखेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ पल बिताए विधायक जी के साथ में, कुछ पल इसके साथ में बिताए, उसके साथ में बिताए, ऐसी पोस्ट आपने फेसबुक पे देखी होंगी। तो आज का युवा है, उसको जगाने के लिए, उसको काम करवाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बीड़ा एक उठाना पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हमारी जो सरकार है, मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों से बोलता नहीं हूँ, हमारे पूरे इंडिया का जो बजट है एजुकेशन का,
वो 46,000 करोड़ रुपए है सरकारी गवर्नमेंट स्कूलों का पूरे इंडिया का। लेकिन अगर वहीं मैं प्राइवेट स्कूलों की बात करूं तो 7,77,000 करोड़ रुपए है प्राइवेट स्कूलों का बजट। ठीक है, तो मुझे बताइए बिजनेस कौन नहीं कर रहा है? आप लोग बोलते हो कि सर मैं रेफरल मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं। मैं हर बार बोलता हूं कि हर इंसान रेफरल मार्केटिंग कर रहा है। आप चाहे कितनी भी बड़ी दुकान खोल लो, अगर उस पे आप कस्टमर नहीं बनाओगे, आपकी दुकान पे ग्राहक नहीं आएगा, आपकी दुकान चलने वाली नहीं। कितना भी बड़ा वीआईपी स्कूल खोल लो, अगर उस स्कूल में स्टूडेंट पढ़ने नहीं आएगा तो वो आपकी बिल्डिंग को कीड़े खा जाएंगे, वो गिर जाएगी। ठीक है, कितने भी बड़े आप डॉक्टर हो, ठीक है, कितना भी बड़ा आप हॉस्पिटल खोल लो, अगर वहां पे आप लोग प्रचार प्रसार करके अगर आप लोग अपनी वो नहीं दिखवाते ना, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप जी MS MBBS वहां से किया है उन्होंने, वहां से किया है, यानी कि हम लोग बड़ा बड़ा कि कब रेफर नहीं कर सकते कि अरे मेरा बच्चा वहां से ठीक हुआ था, आप वहां पे ले जाओ। पता चली कि वे जो डॉक्टर साहब की फीस थी 500 रुपए, वो बढ़ के कितनी हो गई, 1,000 रुपए हो गई। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हम लोग हमेशा रेफर करते हैं, लेकिन हम लोग कभी जिंदगी में सोचते ही नहीं कि हम लोगों ने रेफर कर करके लोगों को तो करोड़पति बना दिया, लेकिन हम जब खुद के ऊपर रेफर करने की बात आती है तो हम लोग कर ही नहीं पाते। राइट, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो क्रिप्टो की दुनिया है ना, उसमें 4 प्रकार से आप लोग पैसे कमा सकते हो। तो लास्ट में मैंने रेफरल मार्केटिंग को चुना था क्योंकि उसमें कम पैसे का इन्वेस्ट है और ज्यादा प्रॉफिट है। अगर मेरे को माइनिंग करनी होती इतना पैसा नहीं है, स्टेकिंग करना होता इतना पैसा नहीं है, ठीक है, ट्रेडिंग करना होता ट्रेडिंग के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन रेफरल मार्केटिंग का पैसा मेरे पास में था, जुगाड़ तुगाड़ करके मैंने आईडी लगा ली, और आईडी लगाने के बाद में आज आप जानते हैं 1 साल के अंदर मैंने यहाँ पे पूरी जिंदगी को 360 डिग्री के एंगल से चेंज कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा करिए। अगर आप लोग अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, आप लोग अपने जीवन के लाइफ के उस सपनों को जागृत करना चाहते हैं, खास करके मैं गर्ल्स के लिए ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग ऐसे ही काम करते रहे, अगर आपने जिंदगी में अपने कुछ बड़ा नहीं किया, ठीक है, तो आपके पापा को दहेज लेके जाना पड़ेगा। राइट, और आप इस दहेज की प्रक्रिया को 0 टॉलरेंस से काम करो कि दहेज लेके जाऊंगी तो मैं अपने दम पे लेके जाऊंगी, मैं वो कर सकती हूँ। अगर मेरे पास में ये बिजनेस मिला, आज संगीता मैम को देख लो, सोनिया मैम को देख लो, ठीक है, सोनी मैम को देख लो, बहुत सारी गर्ल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से वर्क कर रही हैं, ठीक है, आज अपने माँ बाप के सपने पूरे कर रही हैं। मैं आपको रियलिटी बता दूं, आप बोलती हो, कुछ लड़कियां आपसे बोलती होंगी, कुछ गर्ल्स आपसे बोलती होंगी, अरे हम ये काम नहीं कर पाएंगे, कि आप सोच के देखो संगीता मैम के जो फादर है वो IPS है, इंडियन पुलिस सर्विस, IPS। संगीता मैम के पापा कौन है? IPS हैं, और IPS होने के बावजूद भी उनकी लड़की इस तरीके से शिद्दत से काम कर रही है, तो सोच के देखो कि हम लोगों को कैसे काम करना चाहिए। उसके पास में तो पैसे की भी कमी नहीं थी, उसके पास में तो इज्जत की भी कमी नहीं थी, उसके पास में तो शोहरत की भी कमी नहीं थी, और उसके पास में किसी वजूद की भी कमी नहीं थी। जिसके पापा IPS हो, सोच के देखो कि उसके पास में 4 व्हीलर कार पता नहीं क्या क्या पहले से मौजूद होंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने सारी चीजें अपने खुद के दम पे की, और आज धड़ल्ला बोलती हैं, और आज इतनी तेजी के साथ में काम कर रही हैं कि शायद भी उनके बराबर में कोई हो। वो मोटिवेशन में कैसे आती हैं? जैसे मान लो आप आपस में गर्ल्स हो, आप लोग एक दूसरे के नंबर तो आपके पास में होंगे ही, तो वो सीधे बोलती है दीदी आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो बोलती है दीदी आप बताओ आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपस में ही मोटिवेट रहती हैं वो लोग। लेकिन हम लोग आपस में ही बात नहीं कर पाते, बस 5 मिनट के लिए कॉल किया, हाँ हेलो सर, वो मेरा एक डाउनलाइन है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, यानी कि उसको सर ये समझा दी, बस। कभी आपने रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं की, कभी उस व्यक्ति के घर का हालचाल नहीं पूछा, कभी उसका हालचाल नहीं पूछा, सिर्फ ज्वाइन करना ही हमारी